हेलो फ्रेंड्स, लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 का जो लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान करता है का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने धारा 160 तक का अध्ययन कर लिया है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम धारा 166 से लेकर 171 तक का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, धारा 161 से 165 का जिसे कि निश्चित कर दिया गया है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप सोच रहे होंगे कि धारा 160 के बाद में 166 पे सीधे क्यों आ गए, तो ये साथ साथ में हम बताते चलेंगे। धारा 161 से 165 का तक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के द्वारा इसका लोप कर दिया गया है, जो कि 9/9/1988 से प्रभावी हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 166 है। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को छत कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, उसके बारे में बताया गया है और कहा गया है जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या संभाव जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को छत कारित करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से भी समझते हैं। का जो एक ऑफिसर है और न्यायालय द्वारा या के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि तदत द्वारा वह यह को क्षति कारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, का ने इस धारा में प्रभाषित अपराध किया है। अर्थात कि कोई भी लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, अर्थात वो कार्य जो उसे करना चाहिए नहीं करता है, इस आशय से कि वो किसी दूसरे का नुकसान कर दे, उसे यहाँ पर दंडित किया जाएगा। कैसे दंडित किया जाएगा? सादे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें सजा भी बता दी गई है। इसके बाद में हम आते हैं भारतीय दंड स्वयं पढ़ें 167, जो लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, उसके बारे में बताया गया है। यह धारा कहती है जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रचना, तैयारी या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे यह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से करेगा या संभाव जानते हुए करेगा कि तदत द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से गलत दस्तावेज को तैयार कर दे, जानते हुए साशय कि इससे किसी व्यक्ति को क्षति नुकसान हो जाए, तो वहाँ पे 167 में उसे दंडित किया जाएगा। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक होते हुए, लोक सेवक की परिभाषा हम पढ़ ही चुके हैं, जो कोई भी व्यक्ति कोई व्यापार करने लगे विधि विरुद्ध रूप से, तो वहाँ पे सजा उसे दी जाएगी सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। धारा कहती है जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में ना लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, कई जगह पे ये शर्तें लगाई जाती हैं जो लोक सेवक होते हैं कि आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते, उनका अगर कोई उल्लंघन करेगा तो यहाँ पर वो दंडित होगा। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, यहाँ पे उसे दंडित किया गया है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक संपत्ति को ना तो क्रय करे और ना उसके लिए बोली लगाए, या तो अपने निजी के नाम में या किसी दूसरे के नाम में अथवा दूसरे के साथ संयुक्त रूप से या अंशों में उस संपत्ति को क्रय करेगा या उसके लिए बोली लगाएगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की ही हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है तो वह अधिगृहित कर ली जाएगी। यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं।
पहली बात तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा मिलेगी, और संपत्ति क्रय हो गई है तो वहाँ पे वो संपत्ति भी अधिग्रहित कर ली जाएगी। अर्थात जो जिसे निषिद्ध किया गया है कि आप खरीद नहीं सकते, बोली नहीं लगा सकते, अगर वो बोली लगा के खरीदता है, किसी संपत्ति को प्राप्त करता है, तो यहाँ पे उसे दंडित किया जाएगा। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता, या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा, वह ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। शब्दों ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज की रचना या अनुवाद के स्थान पर जोड़ा गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट पद को धारण करने का उपदेश, अर्थात ये कहता है कि नहीं मैं ये ऑफिसर हूँ, झूठा बोलता है, मैं ये लोक सेवक हूँ, इस पद पे हूँ, और ऐसा पद धारण नहीं करता है वो, या किसी व्यक्ति ऐसे पद धारण करने वाला का छद्म प्रतिरूपण करता है, बनावटी रूप बनाता है, तो वहाँ पे इसे 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। दोस्तों, धारा 171 कपट पूर्व आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना, यहाँ पे इसे अपराध बनाया गया है। धारा कहती है जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का ना होते हुए इस आशय से यह विश्वास किया जाए या इस ज्ञान से कि संभव है कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है जो लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा या टोकन के सदृश टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात लोक सेवक कोई व्यक्ति उसे समझे, इस आशय से कोई व्यक्ति अगर कोई ड्रेस पहनता है तो यहाँ पे उसे अपराध किया गया है, समझा जाएगा। दोस्तों, अध्याय 9 में धारा 166 से लेकर 171 तक का अध्ययन हमने कर लिया है। इससे अगला अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये वीडियो बहुत लंबा हो। इससे जो अगला अध्याय है, अध्याय 9 का है, जो निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में है। आगे हम इसका अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर भी आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।